औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 18.1 ऑफ यूनिट 18 वेरिएशन। और यहाँ पर बहुत ही आसान सा सवाल हमें दिया गया है। हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमसे कहा जा रहा है फाइंड x इज टू y। हमें x रेशो y मालूम करना है। और आप जानते हैं ये दो डॉट्स एक्चुअली डिवाइड को शो करते हैं। और जब कभी भी आप खास तौर पे दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए डिवाइड करते हैं तो हम ऐसे डिवीजन के लिए वर्ड रेशो का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज डिवाइड का साइन ये दो डॉट्स के तौर पर भी आप लगा सकते हैं, आप ऐसे भी डिवाइड का साइन लगा सकते हैं, आप ऐसे भी, और आप ऐसे जो फ्रैक्शन बनाते हैं लाइक a ओवर b यानी कि a डिवाइड बाय b, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप डिवाइड के साइन को इनमें से प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ x रेशो y मालूम करने का मतलब एक्चुअली हमें क्या मालूम करके बताना है, x इक्वल्स टू y। तो ये हमारा टारगेट है, हमें बस किसी तरह से बताना है कि x ओवर y किसके इक्वल है। तो यहाँ सिंपल इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले स्टेप में आप देख सकते हैं ब्रैकेट 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हम सबसे पहले 5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 जा 20 x एज इट इज प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 y एज इट इज और इक्वल्स टू के बाद 3x माइनस 4y। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, y वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सिर्फ सेम वेरिएबल्स की टर्म्स ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पर x वाली टर्म को x वाली टर्म के पास लाते हैं। बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, 20 में से 10 माइनस करके 10xy लिख दिया। वो इस बात को नोटिस ही नहीं करते कि यहाँ x है और यहाँ y है, हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते सिर्फ सेम टर्म्स को। इवन कि अगर पावर भी फर्क हो जाए, इधर x होता इधर x स्क्वायर होता, तो भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हैं, मगर ऐड सेपरेट आप डिफरेंट टर्म्स को नहीं कर सकते। तो 20x के पास ही 3x आएगा, यहां आके माइनस में हो जाएगा, और 10y वहां पर जाकर प्लस में हो जाएगा, और शुरू में प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। और यहां पहले से कौन है, 4y। अब 20x में से हम 3x माइनस कर देंगे, ये क्या रह जाएगा 17x, और 10y माइनस 4y क्या बनेगा 6y। अब क्योंकि हमें x और y मालूम करना है तो y इधर मल्टीप्लाई कर रहा है। जब आप इसको इधर लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो क्या करेगा, डिवाइड, और 17 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है। 17 को जब उधर लेकर जाएंगे तो 17 वहां पर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो क्या बन जाएगा, x ओवर y इज इक्वल्स टू 6 ओवर 17। और फिर आप इसी डिवाइड को रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और x रेशो y इज इक्वल्स टू 6 रेशो 17। तो ये रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पर हासिल कर ली। अच्छा शाहजहान, मुझे आप एक फेवर साथ साथ देते रहा करें कि जैसे हमने एक सवाल कर लें, इसको बुक की वजह ज़रूर चेक कर लें, ताकि अगर हमें करेक्ट करना हो तो हम उसको हाथ के हाथ करेक्ट कर लें। ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ, उसके बाद बुक आपके पास होगी तो आप कर लीजिएगा। 18.1 क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। इस बार हमें एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें बताया जा रहा है कि ये रेशो इस रेशो के इक्वल है। इक्वल करने का मतलब एक बार फिर हमें इक्वेशन मिल जाएगी और बस हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लेकर आते हैं। 3a प्लस 4 रेशो का मतलब डिवाइड बाय 2a प्लस 5 इक्वल है, तो मतलब इक्वल टू का साइन आ गया, और 4:3 का मतलब क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 3। अब आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2a प्लस 5 जो इधर डिवाइड कर रहा है वहां पे जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 जो इधर डिवाइड कर रहा है वहां पे जाके 3a प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस 4 से, और 4 मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस 5 से। Now we are going to do multiplication. 3 into 3 9, a as it is, प्लस 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 होता है, 3 4 जा 12 होता है, इक्वल्स के बाद 4 2 जा 8 होता है, a as it is, प्लस 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 होता है, और 4 5 जा 20। अगेन a वाली टर्म तो सिर्फ a वाली टर्म में ऐड सेपरेट हो सकती है, और नंबर में ऐड सेपरेट हो सकता है, तो इसलिए 8a यहाँ आ जाएगा और यहाँ आके माइनस हो जाएगा, और 12 इधर प्लस में है वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, और ये बनेगा 20 माइनस 12। 9a माइनस
माइनस 8a, इट विल बी 1a, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, और 20 माइनस 12 8। तो यूं हम ये जान गए कि a की वैल्यू 8 है। Let's have a look on another interesting question. What number must be added to antecedent and consequent of the ratio 5:7 to make it equal to 1:3? यहाँ पर हमें बताना है रेशो में जो पहले होता है ना उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो बाद में होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। इस हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि 5:27 में एंटीसीडेंट क्या है तो आपका जवाब होगा 5 है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं कॉन्सिक्वेंट क्या होगा तो वो 27 होगा। वो कह रहे हैं बताओ कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जो 5 और 27 दोनों में ऐड करें तो रेशो 1:3 हो जाए। ठीक, तो क्या ऐसा नंबर हो सकता है? अगर हम इसको गैस करें तो आई थिंक सो कि वो नंबर 6 हो सकता है। फर्ज करें अभी अगर आप 5 और 27 को कैंसिल करना चाहें ना तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5 के टेबल में 27 नहीं आता, या कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 5 और 27 दोनों आते हो। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो नंबर ऊपर 5 में भी प्लस कर लें और नीचे 27 में भी प्लस कर लें, तो उसके बाद वो कैंसिल होकर क्या आ जाए, 1/3 आ जाए, वो नंबर हमें जानना है। तो जो हमें आइडिया आ रहा है 6 का, तो अगर एक क्वेश्चन मार्क 6 है तो 5 + 6 क्या होता है, 11। 27 + 6 क्या होता है, 33। 11 1 = 11, 11 3 = 33। जवाब क्या आया, 1/3। 1/3 का मतलब 1:3, तो बन गया 5:27 1:3। मगर कैसे बना, जब 5 और 27 दोनों में 6 ऐड हुआ तब बना। इट मीन्स आवर आंसर मस्ट बी 6। मगर इसको ऐसे जबानी नहीं सोचना, इसको पूरा सॉल्व करना है। ये तो ऐसे ही हमने सोचा कि चलें लेट्स ट्राई डायरेक्टली, और हमने सोचा तो अल्लाह का शुक्र है कि एक तुक्का लग गया और वो तुक्का एकदम निशाने पर जाकर बैठ गया। मगर हम हर सवाल को तो ऐसे नहीं कर सकते तुक्कों, तो उसका एक तरीका होता है, एक पैटर्न है, एक मैथड है जिसको फॉलो करना है, तो उसको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि वो नंबर जो 5 और 27 यानी कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों में ऐड होगा, वो नंबर क्योंकि हम नहीं जानते, तो जो हम नहीं जानते वो अननोन होता है, और जो अननोन होता है वो वेरिएबल होता है, और नॉर्मली मैथमेटिक्स में वेरिएबल के तौर पर x या y यूज होता है, राइट। तो हम यहां पर लेट द नंबर टू बी एडेड is x. Let's suppose that the number which should be added to 5 and 27 is x. x के ऐड होने से 5 और 27 क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने 5 में भी x ऐड किया, हमने नीचे 27 में भी क्या ऐड किया, x ऐड किया, क्योंकि हमें जानना चाहते हैं कि क्या ऐड होगा, और उधर हमने लिख दिया 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 27 + x इधर डिवाइड कर रहा है, वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 इधर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर अगर 5 + x से मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ जाएगा 5 + x के पास, जबकि 27 + x उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आएगा। तो हम ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, 1 से तो जो भी चीज मल्टीप्लाई हो उसकी आइडेंटिटी तब्दीली नहीं होती, वो चीज वैसे की वैसे वापस आ जाती है। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं, 3 × 5 15, 3 × x 3x, 27 + x, x को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 3x के पास जब ये x आएगा तो इधर प्लस में, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। एंड लेट्स शिफ्ट दिस 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू RHS, राइट हैंड साइड। 15 इधर प्लस में, वहां पे जाके 27 में से क्या होगा, माइनस। 3x - x 2x, 27 - 15 12, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो हमें पता चला कि वो नंबर 6 है, जिसको अगर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों में ऐड किया जाए तो जवाब 1/3 आएगा। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाए तो उसका सॉल्यूशन भी वर्डिंग में ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पर रिजल्ट लिख सकते हैं
1:3 को लाने के लिए एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में 6 ऐड करना होगा। ये हमने यहाँ लिख लिया। गॉट इट?